आयुष्मान। 54। न फूलों की सुगंध है, न चंदन, न तगर चमेली। सत्य की सुगंध हर दिशा में फैल रही है। पुपागंधो फूल की गंध, न पतित्वमेति, न तो हवा से विपरीत दिशा में जाती है, न चंदन तगमलिका या चंदन, न तगर और न ही चमेली की गंध हवा के विपरीत दिशा में जाती है। हालांकि सताचा भी विपरीत दिशा में जाती है, सज्जनों की सुगंध के विपरीत, पतिव्रतामेति वायु। सत्पुरुषों की सुगंध सभी दिशाओं में फैलती है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न बेला की, न मल्लिका की, न चमेली की। लेकिन सज्जनों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में भी जाती है। प्रज्ञावान संत पुरुष अपनी सुगंध सभी दिशाओं में बहाते हैं। इस संसार में यही एक सुगंध है जो प्रकृति के साधारण नियमों से पार विपरीत दिशा में चली जाती है। संत, सज्जन, जागृत, प्रज्ञावान व्यक्ति के सदाचार की सुगंध की कोई सीमाएं नहीं होती। ऐसे शीलवान लोग अपने शील की सुगंध से स्वयं महकते हैं और संसार रूपी गुलशन को भी महकाते हैं। सिर्फ सब दिशाओं में ही नहीं बल्कि सारे जगत में हर काल में भी फैलती है। संसार में वे शरीर के रूप में नहीं रहने के बाद भी हर युग में फैलती है। फूलों की मधुर गंध, चंदन, तगर या चमेली की सुगंध भी हवा के विपरीत नहीं बहती। लेकिन पुण्यात्मा की सुगंध हवा के विपरीत बहती है। सचमुच पुण्यात्मा मनुष्य अपने पुण्य की सुगंध से सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। सत्य पुरुष सिर्फ एक दिशा में ही जाते हैं। प्रज्ञावान, शीलवान, सज्जन, सदाचारी लोग अपना सही मार्ग चुनकर एक ही दिशा में चलते हैं। धम्म के निर्वाण पथ पर चलते हैं और जब मंजिल मिल जाती है तो सब दिशाओं में उनके शील की सुगंध फैलती है, स्वतः ही फैलती है। वे सिर्फ एक दिशा की ओर चलते हैं और एक को पाने के लिए ही प्रयास करते हैं। कहते हैं, जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया। सामान्य जन संसार में हर दिशा की ओर भागता है, लेकिन आखिर में भी हासिल कुछ नहीं होता, आसार ही मिलता है। मनुष्य अपने शरीर को बाहरी रूप से सुगंधित करने के लिए तरह तरह के लेप करता है, चीजों का प्रयोग करता है, सजाता है, इत्र लगाता है। लाख कोशिशों के बावजूद व्यक्ति के मन, वाणी और शरीर के अकुशल, बुरे कर्म उसकी असलियत को उजागर कर देते हैं। तथागत कहते हैं, यदि मनुष्य अपने अंदर प्रज्ञा का लेप करें और गुणों की सुगंधियां लगाएं तो ऐसे सज्जनों की सुगंध हवा के विपरीत भी फैलेगी। फूलों की सुगंध के फैलने की सीमाएं हैं, ज्यादा दूरी तक भी नहीं फैलती है, परंतु शील, सदाचार, सद्गुणों की सुगंध की कोई सीमा नहीं होती है। संसार की हर दिशा और हर काल में फैलती है। वह अनंत समय तक प्राणी जगत को महकाती है। शीलवान संतजनों की सब प्रशंसा करते हैं। सदाचार की सुगंध सबसे मधुर गंध है, नैतिक सुगंध हर जगह फैलती है। 55। चंदन, दालचीनी या उपल या वस्सी। इन सुगंधों में सील की गंध अद्वितीय है। चंदना तगारा वापी चंदन, तगारा या उपलम अथा वासिकी कमल या बेल और जूही, एतेसम गंधजातनम। इन सभी प्रकार की सुगंधों में से सील सुगंध पुण्य की सुगंध है, सर्वोत्तम सर्वोत्तम। चाहे चंदन हो या तगर, कमल हो या जूही, इन सभी वस्तुओं की सुगंधों में सदाचार की सुगंध सर्वोत्तम सर्वोपरि है। सभी सुगंधों, चंदन, तगर, नीलकमल और चमेली में से सद्गुण की सुगंध सबसे मधुर होती है, जो फूलों की सुगंध से भी कहीं अधिक मधुर होती है। वनस्पति जगत सुंदरता के साथ भांति भांति की मनमोहक सुगंधियों का भी भंडार है। सभी को ये सुगंधियां आकर्षित करती हैं, सभी कुछ क्षण के लिए अपने तन मन में उतारकर आनंदित होना चाहते हैं।
लेकिन सच ये है कि ये सुगंधियां भौतिक है, इनका उपयोग सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित है। ये मन को कुछ हद तक प्रसन्न कर सकते हैं, कुछ समय तक आनंद का अनुभव करा सकती हैं। लेकिन इसके विपरीत शील की सुगंध सर्वोत्तम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सदाचारी, शीलवान, सज्जन लोगों की सभी जगह प्रशंसा होती है, हर कोई उनसे मिलने, सुनने और उनके बताए मार्ग पर चलने को आतुर रहते हैं। उनका सानिध्य दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। शील, मोरालिटी, क्या है? शील नैतिक अभ्यास है जिसमें मन, वाणी और शरीर से कुशल कर्मों को करना, संचय करना और कुशल कर्मों का नहीं करना शील है। शोल भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की शुरुआत का पहला कदम है। साधारण अर्थ में इसे व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, शिष्टता, विनम्रता, आचरण, मर्यादा, चाल चलन, सदाचार, उत्तम आचार से होता है। शील का अर्थ है नैतिकता, सद्गुण। चूंकि शीलवान व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से कुशल कर्मों में गंभीर होता है, इसलिए वह दुखों से अधिक मुक्त होता है। बुद्ध की शिक्षाओं में गृहस्थों के लिए 5 और भिक्षु भिक्षुनी के लिए 10 शीलों का विवरण है। शील के बिना व्यक्ति धम्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता और समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। समाधि से ही व्यक्ति में प्रज्ञा विकसित होती है। इसलिए शील तो धम्म का आधार है। शील की सुगंध ही सर्वोत्तम है। लेकिन बुद्ध वचनों में शील का अर्थ चरित्र नहीं है। समाज, संस्कृति, संस्कार, मान्यता, परंपरा, विचार, नियम आदि से चरित्र बनता है। मानो थोपे गए हों, जबकि शील व्यक्ति के अंदर से पैदा होते हैं, ध्यान साधना व अनुभव से पैदा होते हैं। शीलवानों की सुगंध देवताओं तक फैलती है। पुण्य की सुगंध स्वर्ग तक जाती है। पुण्य की सुगंध सबसे अच्छी है। महाकाश्यप स्थव के उपहार की कहानी। राजगृह के वेणुवन में